नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चंपारण उदय न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति को लेकर और बिहार की राजनीति में क्या खबर चल रहा है उस बारे में हम बात करने वाले हैं। और बिहार की राजनीति में आप सभी को मालूम है कि इस समय बिहार विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। उस 4 सीटों में बेलागंज सीट को लेकर आज हम विशेष तौर पर बात करने वाले हैं और उसकी चर्चा भी करने वाले। और चर्चा करने के साथ साथ जातीय समीकरण को लेकर कौन कैंडिडेट है, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण था, किस पार्टी को कितने वोट मिले थे, कौन कौन गठबंधन उस समय चुनाव लड़ी थी, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि बिहार विधानसभा में चुनाव होने वाला। और चर्चा करने से पहले आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। अभी बिहार विधानसभा में 4 उपचुनाव हो रहे हैं। उसमें बेलागंज सीट है। बेलागंज सीट से एनडीए गठबंधन से मनोरमा देवी जी हैं और महागठबंधन से डॉक्टर सुरेंद्र यादव के पुत्र डॉक्टर विश्वनाथ हैं। और साथ ही इस सीट पर त्रिकोणीय लड़ाई बनाने का प्रयास कर रहे प्रशांत किशोर जी हैं। इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। इससे बात करने से पहले हम आपको बता दें कि बेलागंज उपचुनाव में 2020 के चुनाव में बिहार विधानसभा के चुनाव में किस पार्टियों का कितना मत मिला था। बेलागंज में हमेशा से सुरेंद्र यादव का सिक्का चलता रहा है। लगातार 34 सालों से वहाँ उनकी कब्जा है उस सीट पर। अभी उसी सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव बेलागंज से खड़े हैं महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर। और उस समय सुरेंद्र यादव 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से कैंडिडेट थे, तो उनको 79,708 वोट मिले थे। उनके अगेंस्ट में जेडीयू के अभय कुशवाहा थे, उनको वोट मिले थे 55,745 वोट मिले थे। और एलजेपी पूरे बिहार विधानसभा में जहाँ जहाँ उनके कैंडिडेट थे वो खड़ा होने का प्रयास किए थे। वहाँ से चिराग पासवान की पार्टी और डैमेज करने का काम किए थे। उस चिराग पासवान को 12,005 वोट मिले थे। सुरेंद्र यादव वहाँ से लगातार जीत रहे हैं। आप देखिए, बेलागंज से लगातार सुरेंद्र यादव चुनाव जीत रहे हैं और साथ ही उस बेलागंज में खेला करते आ रहे हैं। अब की बार जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव जो हो रहा है, उसमें मनोरमा देवी वहाँ से महागठबंधन जेडीयू से उम्मीदवार है। और आपको बताते चले कि महागठबंधन सुरेंद्र यादव के और उनके लड़के डॉक्टर विश्वनाथ उम्मीदवार हैं। और प्रशांत किशोर वहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई बनाने का प्रयास कर रहे हैं और तभी जगह कर रहे हैं 20,000 से ज़्यादा मतों से हम बेलागंज विधानसभा उपचुनाव जो हो रहा है वो हम जीतेंगे। अब हम बेलागंज में जो जातीय समीकरण क्या कर रहा है उस बारे में हम आपको बताते हैं, तो वीडियो में आप लगातार बने रहिए। तो बेलागंज का जो इतिहास रहा है यही कि सुरेंद्र यादव लगातार 34 सालों से उनका और उनके परिवार का इस सीट पर राज लगातार रहा है। जन सुराज ने वहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार को वहाँ उतारा है। बेलागंज में सबसे ज़्यादा अगर किसी जाति का वोट है तो यादव का दूसरे नंबर पर मुस्लिम वोटर है। तो यादव और मुस्लिम वोटर मुख्य तौर पर महागठबंधन का वोटर माना जाता है और कुछ उसमें से नीतीश कुमार के भी वोट माने जाते हैं। लेकिन अब इधर देखने में प्रतीत हो रहा है कि बेलागंज में प्रशांत किशोर ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया है और मुस्लिम कैंडिडेट देने के साथ साथ वहाँ पर खेला करने की भी बात वो कह रहे हैं। तो कितना इसमें सफल हो पाएंगे तो आने वाला समय बताएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं बेलागंज में जो बिहार विधानसभा का जो उपचुनाव होने वाला उस सीट पर किस जाति की संख्या कितनी है। तो यादव वोटर वहाँ लगभग 70,000 के करीब में हैं। अनुसूचित जाति के लगभग 50,000 के वोट हैं और ब्राह्मण जाति के 5,000 वोट हैं और भूमिहार जाति के 20,000 वोट हैं। राजपूत जाति के 15,000 हैं। कोरी और दांगी मिलाकर 25,000 हैं। बनिया वैश्य समाज वहाँ 10,000 हैं और अत्यंत पिछड़ी जाति 10,000 हैं और अन्य पिछड़ी जाति 20,000 हैं और
मुस्लिम 62,000। इस प्रकार टोटल 2,87,000 वोट हैं यहाँ पे। और देखिए सबसे बड़ा चीज़ है, सोचने वाली बात है कि इस तीनों में जो बात है, एक मुस्लिम वोटर जो 62,000 है और यादव वोट 70,000 है। तो दोनों को मिलाकर देख लिया जाए तो ये महागठबंधन के पक्ष में होता जाता दिख रहा है। लेकिन इसमें और अन्य जातियां जो हैं, पिछड़ी जातियां हैं, वो नीतीश कुमार की कोर वोटर, दांगी, कोयरी और अन्य पिछड़ी जातियां जो नीतीश कुमार के कोर वोटर के तौर पर जानी जाती है। और प्रशांत किशोर जी बेलागंज सीट में कह रहे हैं कि हम खेला करेंगे, 20,000 सीट से जीतेंगे। तो प्रशांत किशोर जी जब चुनाव लड़ रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुस्लिम समुदाय से मोहम्मद अमजद को उम्मीदवार बनाए हैं और हो सकता है मुस्लिम का कुछ वोट काटने में वो सफल हो जाए और यादव वोट हो सकता है टूटे टूटे ना टूटे, क्योंकि यादव बिहार में अगर किसी को नेता मानते हैं तो लालू यादव और तेजस्वी यादव को मानते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर अभी हमने आपको बताने का प्रयास किया है। बेलागंज का जो जातीय समीकरण और 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या उस समय की स्थिति रही थी, अभी क्या स्थिति है, इस बारे में भी हमने आपको बताया है कि मनोरमा देवी के पक्ष के भी बारे में बताया है। डॉक्टर सुरेंद्र यादव जो उनके पुत्र जो विश्वनाथ यादव महागठबंधन से उम्मीदवार हैं, उनके और प्रशांत किशोर के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद के बारे में भी बताया है। बाकी एक एक चीज़ के बारीकियों से समझाने का प्रयास किया हमने इस वीडियो के माध्यम से। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।